चलिए डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको ऐसा बेहतरीन चीज के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप ये चीज को सीख जाओगे, यानी आज की क्लास को बहुत कंप्लीटली अच्छे से सीख जाओगे, आपको केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी। लेकिन ये आपका शुरू से अंत तक देखना है और इसमें कुछ टर्म को आपको MTR करना होगा, यानी याद करना होगा, रटना पड़ेगा। अगर दो चीज आप समझ जाते हो, यौगिक बनाना, यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, नहीं तो आपको यौगिक को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन आप दो चीज अगर याद कर लेते तो आपको जीवन में कभी भी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आप केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। मतलब आज हम आपको यौगिक, ध्यान से सुनिएगा, यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना बताएंगे। रासायनिक सूत्र, इसी रासायनिक सूत्र को, यौगिक को तो हम लोग कंपाउंड बोलेंगे और रासायनिक सूत्र को केमिकल फार्मूला बोलेंगे। केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए आपके पास दो चीज होने चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, एक वैलेंसी होना चाहिए। यानी कंपाउंड का आप केमिकल फार्मूला लिखोगे, आपके पास दो चीज होना चाहिए, एक आपका सिंबल होना चाहिए और एक दूसरा आपका क्या होना चाहिए, वैलेंसी होना चाहिए। सिंबल माने संकेत होता है और वैलेंसी माने संयोजकता होता है। अगर दो चीज आप याद कर लिए, बिना इनके आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ये दोनों आप याद कर लिए, आपसे ज्यादा कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता है और आपको कोई भी रिएक्शन में दिक्कतें भी नहीं होगी, कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आपको कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए आपको चाहिए सिंबल और क्या चाहिए भैया, वैलेंसी। अब सिंबल को क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपको तो ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl। ये संकेत लिख रहा हूं। आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम B, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ये आपके तत्व के जो एलिमेंट है उनके ये संकेत है, आपको याद रखना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर आप इसको याद है तो किसी भी वे में आप याद रख सकते हो। एक बच्चा गाना सुनाया था, जैसे आप इसको गाना के तौर पर भी याद कर सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब आप जैसे भी आप याद करो, आपको याद कर सकते हैं। तो ये संकेत है, यानी किसी भी एलिमेंट का ये सिंबल आपको हाइड्रोजन टू जिंक याद करना है। अब रही बात संकेत दो को याद करना है, एक तत्व का संकेत याद करना है और एक आयन का संकेत याद करना है। तो अभी तो मैंने आपको ये एलिमेंट है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, ये तत्व है, तत्व का ये संकेत है और कुछ आयन का दे रहे हैं, कुछ आयंस का आपको याद करना पड़ेगा। आपको कुछ किसका याद करना पड़ेगा, आयंस का, याद रखना। और आयंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाले। एक धनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को धनायन, इंग्लिश में कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले को ऋणायन यानी एनायन बोलते हैं इंग्लिश। तो कैटायन और एनायन का यानी आयंस का आपको वैलेंसी संकेत याद रखना होगा और उन दोनों का वैलेंसी याद रखना होगा। सर यहाँ बैठ जाइए, AC लगा हुआ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े आयन का, जैसे आपको सल्फेट पूछेगा, देखा ध्यान से, सल्फेट, तो सल्फेट का SO4 फार्मूला बोलेंगे। इस पर दो माइनस चार्जेज होते हैं, यानी जितना माइनस चार्ज होगा वो इसकी वैलेंसी को दर्शाता है, ये वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। और अगर आपको कार्बोनेट की बात किया जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, हल्का फुल्का आपको बता रहा हूं, कार्बोनेट का CO3 2- होगा, इनकी वैलेंसी 2, बिकॉज चार्ज ऑफ कार्बोनेट इज -2। ये आपका ऋणायन है, इसीलिए इस पर 2 माइनस चार्जेज है और इसकी संयोजकता 2 है। अगर हम लोग को नाइट्रेट की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रेट की बात करें
वो होता है NO3 और इसका वैलेंसी क्या हो जाता है 1। अगर आपको फॉस्फेट की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फेट की बात करें तो PO4 होगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो होता है OH माइनस, वैलेंसी हो जाएगा 1। यानी ऑक्साइड की बात करेगा, ऑक्साइड की बात करेगा O2 माइनस, वैलेंसी 2। अगर हम लोग को बात करें अमोनियम का, अमोनियम का हो जाएगा NH4 प्लस और वैलेंसी हो जाएगा 1। तो ये सब आयन है, क्योंकि इस पर प्लस और माइनस चार्ज है, तो भाई ये आयन है, ये आपका आयन है। तो ये आपका आयन था। और एलिमेंट का अब आपको संकेत पे लेके चले, संयोजकता पे लेके चले, तो उससे पहले अभी संकेत हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और ये इनका संकेत देख लिया। अब वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की बात करें। और जब भाई साहब वैलेंसी की बात करोगे ना, जब आप वैलेंसी की बात करोगे, किसकी बात करोगे, वैलेंसी की बात करोगे, देखो ध्यान से, संयोजकता की बात करोगे तो आप याद रखना, आवर्त सारणी होते हैं, पीरियोडिक टेबल होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 से लेकर वर्ग 18 तक होता है। ग्रुप 1 टू ग्रुप 18 होता है। ग्रुप 1 की अगर बात करें, ग्रुप 1 की यानी वर्ग 1 को बात करो तो इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु में जो आपके तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम है। इसको याद करने का ट्रिक है, एक लड़की है, उसका नाम है हेलीना। क्या नाम है, हेलीना। वो रब से फरियाद कर रही, रब मतलब होता अल्लाह, ईश्वर, जो भी बोलिए, तो हेलीना करे रब से फरियाद एक बार, यानी इसका वैलेंसी हो जाएगा भाइयों 1। अगर वर्ग 2 की बात अगर आपसे चर्चा करता है कि बताओ भाई साहब वर्ग 2 में आपके कौन कौन एलिमेंट है, तो वर्ग 2 को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। ध्यान से सुनोगे, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और इसमें है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और ये रेडियम है। यानी इसको भी ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, 2 बार वैलेंसी सबका। तो चाहे बेरिलियम पूछे, चाहे मैग्नीशियम पूछे, चाहे कैल्शियम पूछे, चाहे स्ट्रोंशियम पूछे, चाहे बेरियम पूछे, चाहे रेडियम पूछे। दूसरा भी ट्रिक आप बोल सकते हो, सर दूसरा ट्रिक है बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, 2 बार, सबका वैलेंसी आप याद करो। इस तरह का हम जनरल आपको बता रहा हूं, जनरल की जैसे बोरॉन का पूछेगा, एल्युमिनियम का पूछेगा, बैगन, आलू, हाँ, नेहा, पूजा, इनका 3 होता वैलेंसी। ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, याद रखना, इसका वैलेंसी होता है 2। और फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, इसका 1 होता है। फिर और स्टेटिन रहे, फिर कल बाहर आई अंटी, 1 बार, यानी वैलेंसी 1। पूरा एकदम ट्रिक के माध्यम से आप वैलेंसी याद कर सकते हैं। अगर ये आपको आयन का वैलेंसी याद होगी, या दिस इज द वैलेंसी और दिस इज ऑल्सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो ये दोनों अगर आपको याद कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया है कंपाउंड का ये सब चीज, और ये दोनों चीज आप याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे, आपको इजीली आसानी से किसी भी यौगिक का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। बढ़े आगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई साहब कि हमको जैसे मान लिया जाए कोई बोला कि सर आप जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। देखो ध्यान से सुनोगे, आपको कोई कह दिया कि सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, आपको याद था तो आपने बोल दिया सर NaCl होता है, याद था तो बोल दिया। कोई कहा सोडियम सल्फेट बोलो, आप बोल दिए सर Na2SO4। कोई कहा कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, CaCO3 होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बोलो, अब ले सर क्या होता पता नहीं, यानी जिसका याद था वो बोल दिया, जिसका याद नहीं बोला। लेकिन इस टर्म से, जैसे हम ये वे बता रहे हैं, इस विधियां से आप इजिली किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को क्या कहा गया जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकाल लें। सोडियम का बोलो भैया संकेत क्या होता है, Na, उसके नीचे लिख दिया। क्लोराइड का होता है Cl, संकेत, पहले संकेत लिख दिया। अब चलोगे सोडियम का वैलेंसी तो 1 होता है भाई, हमने लिखाया था हेलीना, नाम है सोडियम। और फिर कल बाहर आई अंटी, 1 वैलेंसी 1,
ये दोनों याद रहेगा तो ही काम चलेगा। तो बोलो ये सोडियम का वैलेंसी एक, क्लोरीन का भी वैलेंसी एक, दोनों का एक होता है। वैलेंसी तो भाई साहब सेम था। जब वैलेंसी सेम रहेगा कुछ नहीं करना है, करना क्या है, सिंपली यहाँ इसको और इसको लिख देना है। यहाँ का आप Na लिखोगे, यहाँ का Cl लिखोगे, आप NaCl लिखोगे, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl हो गया। कोई कहा नहीं कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिए सर, क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट का लिख के बताओ मेरे को। अरे भैया कैल्शियम का संकेत क्या होला हो, Ca, कार्बोनेट का क्या CO3, कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी 2, सेम है। कुछ नहीं करना, इसको ढक दो और लिख दो CaCO3, CaCO3। अब तीसरा नंबर सेम आ रहा है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। चलो भाई एल्यूमिनियम का बताओ, Al, फॉस्फेट का क्या PO4 लिख दिया। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, फॉस्फेट का भी 3, सेम होता है, कुछ नहीं करना, लिख देना AlPO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम AlPO4। अब ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिया कि वैलेंसी सेम वाला। अब देखो वैलेंसी कैसे अलग हो रहा है। अगर मेरे को कह दिया सोडियम सल्फेट लिखो, क्या लिख दो भैया, सोडियम सल्फेट लिखो, तो हम बोलेंगे सर जी सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है। यहाँ वैलेंसी अलग अलग है, 1 और 2 सेम नहीं है, दोनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट। और जब अलग है तो इंटरचेंज कर दियो, अदला बदली कर दियो, इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 2 यहाँ जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा Na2SO4। अगर दूसरा एग्जांपल कोई कह दे, दूसरा एग्जांपल कह दे कि नहीं हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखनी है, तो वो कुछ करना नहीं है भैया, करना नहीं है। तब करेंगे क्या, कैल्शियम का आप लिख दो Ca, कार्बन हाइड्रोक्साइड का लिख दो OH, कैल्शियम का वैलेंसी कितना 2, हाइड्रोक्साइड का क्या 1, द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड बोथ आर डिफरेंट, सो इंटरचेंज दीज वैलेंसी। इनके वैलेंसी को आप इंटरचेंज कर दो, यहाँ का आप Ca लिखो, यहाँ का OH लिखो, इसका वैलेंसी 2, CaOH का होल 2 हो जाएगा। यानी आपको 2 ही बात सिखाया गया। अगर वैलेंसी सेम हो तो कुछ नहीं करियो, अगर वैलेंसी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, इंटरचेंज करियो। बशर्ते आपको 2 चीज याद होनी चाहिए, संकेत और संयोजकता। अगर आप वाकई में किसी भी यौगिक का सूत्र पाना चाहते हैं, रासायनिक सूत्र लिखना चाहते हैं, रासायनिक सूत्र जानना चाहते हैं, तो आसानी से 2 टर्म आप याद कर लो, संकेत और संयोजकता। तो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि आप इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लोगे, और होमवर्क क्या है, ये सारे आयंस है, ये एलिमेंट है, इसका वैलेंसी लिख लोगे। ये भी देख रहे हो, ये सारा चीज मैंने जो बताया है, इनके संकेत को आप याद कर लोगे। अगर इनके संकेत सारे सब चीज को याद कर लेते हैं तो आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, यौगिक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 टर्म है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक दूसरे को आप हमें एक्सेलरेट करने के लिए, हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए, यानी हमको एनर्जी प्रदान करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।